बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मेरा आज का मौजू है मासूम बच्ची का हसरतनाक वाक़या। सामीन, कबीला बनु तमीम में बच्चियों को ज़िंदा दफन करने का ज़ालमाना रवाज कुछ ज़्यादा था। इस कबीले के सरदार हज़रत कैस बिन आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस्लाम लाए तो उन्होंने अपनी मासूम बच्ची को अपने हाथों से दफन करने का हसरतनाक वाक़या सुनाते हुए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर से बाहर सफ़र पर गया हुआ था। मेरे बाद मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई। मैं घर में होता तो इसकी आवाज़ सुनते ही इसको मिट्टी में दबाकर हमेशा के लिए खामोश कर देता। माँ जैसे तैसे इसको चंद रोज़ तक पालती रही, मगर चंद दिन पालने की वजह से माँ की ममता ने कुछ ऐसा जोश मारा कि वो इस तसव्वुर से लरज़ उठी कि बाप आकर इस फरिश्ते को मिट्टी में ज़िंदा दबा देगा। चनाचा मेरे डर से इसने अपनी प्यारी बच्ची को इसकी खाला के यहाँ भेज दिया कि वहाँ परवरिश पाकर जब बड़ी हो जाएगी तो बाप को भी रहम आ जाएगा। मैं जब सफ़र से वापस आया तो मालूम हुआ कि मेरे यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और बात आई गई हो गई। बच्ची अपनी खाला के ज़ेरे साया पलती रही, यहाँ तक कि काफ़ी बड़ी हो गई। अल्लाह का करना किसी ज़रूरत से एक दिन घर से बाहर गया। माँ ने यह सोचा कि बच्ची का बाप आज घर पर नहीं है, क्यों ना इसको बुला लूँ। शामत अमाल कुछ देर के बाद मैं भी घर पहुंच गया। क्या देखता हूं कि नहायत खूबसूरत बनी संवरी प्यारी सी बच्ची घर में इधर उधर दौड़ती फिर रही है। मेरे दिल में एक अनजानी सी मोहब्बत ने जोश मारा। बीवी ने भी मेरी निगाहों का अंदाज़ा देखकर भांप लिया कि मोहब्बत जाग उठी है और खून का असर रंग ले आया। मैंने बीवी से पूछा, नेक बख्त, ये किसकी बच्ची है? बड़ी प्यारी बच्ची है। और बीवी ने सारा किस्सा सुना दिया। मैंने बेइख्तियार बच्ची को गले से लगा लिया। माँ ने इसको बताया कि ये तेरे बाप हैं और वो मुझसे लिपट गई। बाप का प्यार पाकर तो वो कुछ ऐसी खुश हो गई कि अब्बा अब्बा कहते इसका मुंह ना सूखता था, और जब अब्बा अब्बा कहकर दौड़ती आती तो मैं इसे गले लगाकर अजीब सुकून सा महसूस करता था। इसी तरह दिन गुजरते गए और लड़की प्यार और मोहब्बत के साए में हर फिक्र से बेपरवाह परवरिश पाती रही। मगर इसको देख देख कर मैं कभी कभी सोचता कि इसकी वजह से मुझे दामाद वाला बनना पड़ेगा। मुझे ये ज़िल्लत भी बर्दाश्त करना होगी कि मेरी लड़की किसी की बीवी बनेगी। मैं लोगों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी तो सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। और आखिरकार मेरी गैरत ने मुझे झंझोड़ा। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने तय कर लिया कि इस ज़िल्लत के सामान को दफन करके ही दम लूँगा। और मैंने बीवी से कहा कि बच्ची को तैयार कर दो, एक दावत में साथ ले जाऊंगा। बीवी ने इसको नहला धुलाकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए और बना संवरा कर तैयार कर दिया। बच्ची खुशी से चहक रही थी कि अब्बा के साथ जा रही है और मैं इसे लेकर एक सुनसान जंगल की तरफ रवाना हो गया। बच्ची खेलती कूदती मेरे साथ चल रही थी और मुझ संग दिल पर यह जुनून सवार था कि जल्द इस शर्म की पोटली को मिट्टी में दबा दूं। बच्ची को क्या खबर थी? मासूम बच्ची खुशी में कभी मेरा हाथ पकड़ती, कभी मुझसे आगे आगे दौड़ती, कभी प्यारी ज़ुबान में बातें करती, यहाँ तक कि मैं एक जगह जाकर रुक गया। फिर मैंने ज़मीन में एक गड्ढा खोदना शुरू किया। बच्ची हैरान थी, अब्बा जान यहाँ सुनसान जंगल में ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? और पूछती, अब्बा ये क्यों खोद रहे हो? इसे क्या खबर थी कि जालिम बाप इस चहकती फूल सी बच्ची के लिए कब्र खोद रहा है ताकि हमेशा के लिए इसे खामोश कर दे। गड्ढा खोदते हुए जब मेरे पैरों और कपड़ों पर मिट्टी आती तो मासूम बच्ची अपने छोटे छोटे प्यारे और नाजुक हाथों से मिट्टी झाड़ती और तोतली ज़ुबान में कहती, अब्बा आपके कपड़े ख़राब हो रहे हैं। जब मैंने गड्ढा खोद लिया तो एकदम इस बेगुनाह हंसती खेलती बच्ची को उठाकर इस गड्ढे में फेंक दिया और जल्दी जल्दी इस पर मिट्टी डालने लगा। बच्ची मुझे हसरत से देखते हुए चीखती रही, अब्बा जान, मेरे अब्बा जान, ये क्या कर रहे हैं? अब्बा आप क्या कर रहे हो? अब्बा मैंने कुछ भी तो नहीं किया। अब्बा आप मुझे क्यों मिट्टी में दबा रहे हो? और मेरा बहरा, अंधा और गूंगा बनना अपना काम करता रहा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ संग दिल और जालिम को ज़रा भी रहम न आया। बच्ची को मैंने ज़िंदा दफन करके इत्मीनान की सांस लेता हुआ वापस आ गया। मासूम बच्ची की मज़लूमियत बेबसी का ये हसरतनाक वाक़या सुनकर रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। आँखों से टप टप आंसू रवा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे और कह रहे थे, ये इंतहाई संग दिली है जो दूसरों पर रहम नहीं खाता, अल्लाह ताला इस पर कैसे रहम खाएगा। सामीन, मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये आज का मौजू पसंद आएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।